ठीक है। तो ये पेशेंट हमारे पास हैं, जयपुर के हैं, फेमस डॉक्टर में आते हैं। इनको दोनों हाथों में कार्पल टनल की प्रॉब्लम थी और जिनका इलाज बिल्कुल सही चल रहा था, इंजेक्शन भी, दवाई भी और रेस्ट भी, लेकिन ऑपरेशन करने में दिक्कत आ रही थी। तो इनसे पूछते हैं इनकी हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुआ, क्योंकि डॉक्टरों को ज़्यादातर ये चीज़ पता होती है, ये इसके कारण हुआ है, और सेल्फ ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, दवाई भी ले रहे होते हैं। और क्योंकि स्पेशलाइज लोग हैं अपने काम में और बहुत सारे डॉक्टर आसपास होते हैं, तो हर कोई एडवाइस लेकर अपना ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। ये हम डॉक्टर्स की प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी इनका एक पर्सनल ट्रीटमेंट क्या चल रहा था और आप लोगों को इनसे क्या सीखना चाहिए, और ऑपरेशन ये कितना ख़तरनाक है, कितना फ्री है, कितना पेनलेस है, कितना पेनफुल है, कोई इसमें रेस्ट करना पड़ता है क्या, वो सारी चीज़ें ये सर खुद बता देंगे आपको। इनसे अच्छा पूरी दुनिया में कोई नहीं बता सकता, ये सोच लेना। ठीक है सर, आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। कितना बिजी रहते हो, ये रहते हो फेमस डॉक्टर? मैं डॉक्टर सौमेंद्र बंसल, एसएमएस यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में ये असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं पिछले 1 साल से दोनों हाथों में कार्पल टनल सिंड्रोम से पीड़ित सफ़र था। सिम्टम ये होते थे, रात को सोते समय दोनों हाथों में जो लेटरल फिंगर्स होती हैं, थंब, इंडेक्स फिंगर, और इसमें झंझनाहट वगैरह होती थी। तो मैंने कई डॉक्टर से सजेस्ट किया फिजिकल रिहेबिलिटेशन में, तो उन्होंने मुझे एक्सरसाइज और सिलिंग बांधने के लिए बोला। तो वो मैं, और साथ में कुछ मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब की, वो मैंने कंटिन्यू ली, लेकिन उसके बावजूद मेरे को रिलीफ नहीं मिला। तो उसके बाद मैंने न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिशियन, हैंड सर्जन, काफ़ी लोगों को दिखाया। तो सभी ने वही रेमेडीज, मेडिकल मैनेजमेंट, साथ में सिलिंग वगैरह एडवाइज किया। फिर लास्ट में मेरे को 2 बार इंजेक्शन भी लगाया, स्टेरॉइड का इंजेक्शन भी हाथ में लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद मुझे 2-3 महीने रिलीफ मिला, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा प्रॉब्लम हुई, रिकरेंस हुई। तो फिर मैं दोबारा कंसल्ट किया, तो दोबारा भी फिर उन्होंने इंजेक्शन लगा के देखते हैं। तो 2-3 महीने इंजेक्शन लगाने के बाद आराम रहा, फिर दोबारा रिकरेंस हुई। तो फिर मैं डॉक्टर अपने अमित मित्तल से मिला रेफरेंस से, तो उन्होंने मुझे सर्जरी एडवाइज की। और सर्जरी के में ये डे केयर सर्जरी थी, तो दोनों हाथों में करीब 15 से 20 दिन के गैप पे कराई थी। फर्स्ट में मैंने लेफ़्ट साइड में कराया था, तो सेम डे केयर प्रोसीजर था, सेम डे मुझे डिस्चार्ज मिल गया, और मैं नेक्स्ट डे से अपनी हैंड मूवमेंट वगैरह सारी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो करने लग गया। उसके बाद फिर मैंने राइट हैंड में कराया। राइट हैंड की कंडीशन ज़्यादा सीरियस थी, तो उसके बाद उसमें भी मुझे तुरंत सेम डे ही रिलीफ मिल गया था। अपने जो सिम्टम्स थे, उस राइट हैंड में ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन और इस तरह की चीज़ प्रॉब्लम थी, तो उसमें तुरंत मुझे आराम मिला और मैं अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर सकता हूँ। इसके लिए मैं डॉक्टर अमित मित्तल को थैंक यू। क्या बात। अब मैं बताता हूँ कि इन्होंने इसमें आपको बताया क्या है। इन्होंने ये बताया कि बर्निंग सेंसेशन होती है और आदमी को उसके लिए दवाई खानी पड़ती है और वो बेचैन रहता है। और जब ये ऑपरेशन दिखाना सर जैसे ये अभी इनको 5 दिन हुए ऑपरेशन हुए, ठीक है, और ये इनको कितना दिन हुए? 20 दिन हुए होंगे, 20 डेज। इनको 20 डेज हुए हैं। ज़रा इसको मोड़ के दिखाना, इसको मोड़ो और इसको मोड़ के दिखाना। मेरे ख्याल से दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, 15 दिन का, 20 दिन का और इसका 5 दिन का। और प्लास्टर भी मैं इनको कुछ नहीं लगाऊंगा, छोटी सी ड्रेसिंग करूंगा और सारा काम करने के लिए लाउड है। फेमस यूरोलॉजिस्ट है। यूरोलॉजिस्ट में खूब हैंड का मूवमेंट होता है, सिंपल काम नहीं होता, सारा हाथों में काम होता है। यूरोलॉजिस्ट सारा इस स्कोप से होता है मेरे है कि नहीं। तो इसके द्वारा आपको पता चलता है कि अभी कार्पल टनल जो है ना, इतना मतलब अगर माइक्रो सर्जरी द्वारा कराओगे ना तो मस्त हो जाओगे आप, कोई रिस्क नहीं है आपको। और ऐसे लेके बैठे रहोगे तो अपनी ज़िंदगी तबाह करोगे। और अगर एक बार मसल दब के ख़राब हो गई ना, तो बहुत बड़े प्रोसीजर हो जाएंगे, अंगूठा यहाँ से आना बंद हो जाएगा यहाँ पे, और इसकी पावर कम हो जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो अंगूठा हाथ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, अगर वो कम हो गया ना, तो उसके बाद चाहे मैं ऑपरेशन भी कर दूँगा ना, तो मुझे नहीं लगता वो पहले जैसा हो सकता है क्या।